वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर वहां से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा दूसरा ऐप है जिसका नाम है ज्ञान सर एजुकेशन, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में ज्योग्राफी के पीवाईक्यू करने वाले हैं। डेली आपको क्लास प्रोवाइड होती है। बिना देरी के करते हैं हम आज का लेक्चर स्टार्ट। प्रश्न में आपको कथन और कारण दिया गया है और ये क्वेश्चन पीछे बहुत ज्यादा पूछता है। कथन में क्या कहा है? भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। यहीं पे आपको कारण क्या कहता है? भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। तो बताना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, यह बात गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव जो है पहाड़ी स्तर है, किसकी खेती अभिष्ट होगी, मतलब किसकी खेती अच्छी होगी? सन, कपास, चाय या फिर मक्का। यहाँ पे अगर हम बात करें चाय की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि क्या है? ढलाव पहाड़ी स्थल है और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, तो चाय की खेती सबसे सही रहेगी यहाँ। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? ये बात वैसे आपको पता ही है आंसर। ग्रीन गोल्ड के नाम से आप चाय देखते हो तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। जी हाँ, ग्रीन गोल्ड जो है चाय की एक किस्म है। अगले प्रश्न को देखिए। झूमिंग सर्वाधिक जो है विख्यात है। झूमिंग क्या होती है? झूमिंग एक खेती है, ठीक है। तो पूछा ये खेती सर्वाधिक कहाँ होती है? असम में, आंध्र प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मध्य प्रदेश में। यहाँ पे बात करिए खेती जो है नागालैंड में सबसे ज्यादा होती है झूमिंग, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। चलवासी मतलब कि झूम खेती को कहते हैं, झूम कृषि, ठीक है। ये राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है कौन से? असम और बिहार, बिहार और ओडिशा, ओडिशा और मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। सॉरी, थोड़ी खांसी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, असम और बिहार, ठीक है। यहाँ के जो राज्य है ये इनके पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या क्या है? झूम कृषि। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। सूची 1 में आपको क्षेत्र दे रखे हैं और सूची 2 में स्थानांतरित खेती। पश्चिम घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पे पश्चिमी घाट की बात करते हैं अगर हम, तो ये कन्याकुमारी कह रही हूँ, कुमारी बिल्कुल सही हो जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये वालतरे बिल्कुल सही हो जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करेंगे झूम कृषि यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो डाइया बिल्कुल सही हो जाता है। इस हिसाब से देखिए हम ए का 4th और बी का हमने लगाया है 2nd और सी का 3rd, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है बिल्कुल सही बैठ रहा है ये। चलिए हम अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे आपको मिलाना है, ठीक है। फसल का नाम है और यहाँ पे बीमारी का नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, अच्छे से आपको याद रखना है ये। चलिए यहाँ पे देखते हैं। गन्ना, धान, अरहर और आलू दिए गए और पूछा इनकी बीमारी कौन सी है। यहाँ पर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं गन्ने की बात करते हैं तो रेड रोट आ जाता है, ये आपने पढ़ा होगा अक्सर। धान की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धान में हो जाता है खैरा रोग, ये भी आपने पढ़ा होगा। अरहर की बात करते हैं तो उक्ता या बिल्ट रोग जिसको कहते हैं। आलू में बात करते हैं जो झुलसा मतलब लेट ब्राइट रोग यहाँ पे होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को अब देख लेते हैं। भारत में जूट उद्योग प्रमुख केंद्रित है कहाँ पर है? यह पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पे अब आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में या फिर रबी के मौसम में, जायद के मौसम में या फिर वर्ष भर। तो मक्के की खेती तो भाई वर्ष भर की जा सकती है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन C4 पौधा है? धान, सोयाबीन, मक्का या फिर गेहूं। तो अगर हम C4 पौधे की बात करते हैं तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाता है, मक्का, ठीक है।
अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। ये कोई सीरियल का नाम नहीं है, ये फसलों का नाम दे रखा है, ठीक है। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकंड। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, ये मक्के की है, ठीक है। मक्के की जो प्रावर्तित फसलें हैं वो हो जाएगी। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर जो उत्पादन है वो निम्न में से किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर केरल। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। केसर का जो वाणिज्यिक स्तर पर जो उत्पादन होता है वो जम्मू और कश्मीर राज्य में होता है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, कहाँ पे उत्पन्न होती है? पूर्वोत्तर पहाड़ियों में, कश्मीर में, केरल में या फिर गोवा में। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। केरल में जो है जो केसर की सबसे ज्यादा मात्रा उत्पन्न होती है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साझा समझा जाता है? धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, मूंग, मक्का, तोरी या गेहूं या फिर कपास, गेहूं, मूंग। यहाँ पे हम बात करते हैं, ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, धान, मक्का और गेहूं। अगले प्रश्न को देखते हैं। आम की बीज रहित प्रजाति है, रत्ना, बॉम्बे ग्रीन, कृष्णा भोग या फिर सिंधु। जी सिंधु यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। आम की जो बीज रहित प्रजाति होती है वो सिंधु है, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी आम की किस्म दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है? अल्फांसो, आम्रपाली, चौसा या फिर मल्लिका। यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जाएगा, आम्रपाली। तो दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो विकसित की गई है वो आम्रपाली हो जाएगी, आम की एक किस्म है। सॉरी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वो है, मतलब ललित किसकी है, किस्मी है? आम की, अमरूद की, केला या फिर स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे बात करते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है, ये अमरूद की एक किस्म है। अगले प्रश्न को देखते हैं। आम की निम्न प्रजातियों में से कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है? चौसा, लंगड़ा, दशहरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ना तो चौसा है, ना लंगड़ा, ना दशहरी, ठीक है। ये नियमित फसल वाली प्रजाति नहीं है। और यहीं पे करते हैं हम अपना आज का लेक्चर समाप्त। अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगी। देखिए कि इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी गेट, यूपीएससी की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो कर लेते हैं, सिलेक्शन आराम से हो सकता है, कट ऑफ आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि इनका कंटेंट ऐसा ही है। अगर आप यूपी पीसीएस प्री जो अभी 2025 का एग्जाम हुआ था 12 अक्टूबर को, आप इसका एग्जाम उठा के देख लो और इसका जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो कंटेंट ये देते हैं, एनालिसिस कर लो, आपको 134 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली मिल जाएगी कि इनके कंटेंट से आए हैं। अगर आपको प्रूफ देखना है हमारे चैनल पे जाइए, हमने शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं, प्रूफ देख सकते हैं आप जी, हम प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। तो 134% जो है वो डायरेक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कंटेंट से आए हैं। तो ये जो है कट ऑफ निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा है, सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आप इनका पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए एग्जाम तक, लेकिन आपको फॉलो करना होगा, स्ट्रिक्टली आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बैच कहाँ से लोगे? या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पे मैसेज करो, जानकारी सारी मिल जाएगी, या व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इन पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे बैच ले लो, या फिर ज्ञान सर एजुकेशन ऐप जो हमारा दूसरा ऐप है, यहाँ पे आपको सारे बैच मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए तो अपनी तैयारी करते रहिए, बेहतरीन तैयारी और सुनिश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर